हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट फॉर जॉब्स पर। आशा आप सभी अच्छे होंगे और आपकी ट्रेनिंग को जाने की तैयारी हो रही होगी, पैकिंग वगैरह शॉपिंग वगैरह हो रही होगी और साथ में आपकी यूपीएससी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस 60,244 के कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे कि आपका जो जिला आवंटन लिस्ट है, जैसे कि आज न्यूज़पेपर में आया है कि जो आपके नई भर्ती में सिपाहियों के प्रशिक्षण के लिए जो जिले हैं वो आवंटित कर दिए गए हैं, यानी किसको किसको कौन सा जिला आवंटित होगा। जैसे कोई बरेली है तो बरेली वालों के लिए कहाँ पर जेटीसी के लिए भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाए, 2-3 ग्रुप बन सकते हैं। जैसे बरेली है तो बरेली वालों को रामपुर भेजा जा सकता है, लखीमपुर खीरी या लखनऊ, 3 जगह से भेजा जा सकता है। या फिर जैसे कोई लखनऊ का है तो उसे किसी को रायबरेली, किसी को उन्नाव, ऐसे भेजा जा सकता है। सभी को अलग अलग, ऐसा नहीं है कि एक जैसे एक जिले की जेटीसी सभी की जेटीसी एक ही जिले में हो, अलग अलग हो सकती है। उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है कि यह, क्योंकि संख्या के हिसाब से के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे संख्या होगी उसी हिसाब से आपको जेटीसी होगी वो उतने जिलों में कराई जाएगी। कम संख्या होगी तो हो सकता है एक ही सेंटर पर आपको भेज दिया जाए, और ज़्यादा संख्या होगी तो अलग अलग सेंटर्स पर आपको भेजा जाएगा। और जेटीसी आपकी होम डिस्ट्रिक्ट होगी या नहीं होगी, इस बारे में भी बात करेंगे। ज्वाइनिंग लेटर आपको कब तक आ पाएगा और मिलेगा कब, ज्वाइनिंग लेटर आपको कब तक मिलेगा, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर आपका बाई पोस्ट नहीं आएगा, थाने से भी नहीं आएगा। आपको जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको कब जिले में या फिर लखनऊ में मिलेगा। किन लोगों को लखनऊ में मिलेगा, किन लोगों को बरेली आपको जिले में मिलेगा, तो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और एक्सटेंशन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे कुछ जॉब होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें तो एक्सटेंशन आसानी से मिल जाता है। जैसे कि मैंने ही सीआरपीएफ में 3 महीने का एक्सटेंशन ले लिया था। हालांकि वो एक्सटेंशन एक बार में नहीं मिलता है, अलग अलग मिलता है। मैंने कैसे एक्सटेंशन लिया था और इसमें एक्सटेंशन लेना कितना पॉसिबल है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं कि जिला आवंटन जो लिस्ट है उसके बारे में देख लेते हैं। जो आज के न्यूज़पेपर में ये खबर आई है तो देखिए, इसमें लिखा है पुलिस भर्ती नए सिपाहियों को प्रशिक्षण के लिए जिला आवंटित। कानपुर और आगरा कमिश्नरेट में सर्वाधिक 2-2 हज़ार अभ्यर्थी लेंगे प्रशिक्षण। इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती से चयनित हुए सिपाहियों की जेटीसी ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स, ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर भी बोलते हैं इसको, ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स भी इन्होंने न्यूज़पेपर वाले बोल रहे हैं कि ये जिलों और वाहिनियों का आवंटन कर दिया गया है। कानपुर और आगरा कमिश्नरेट में सर्वाधिक 2-2 हज़ार नवचयनित सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1 माह की जेटीसी के बाद सिपाहियों को 9 माह का आधारभूत प्रशिक्षण के लिए पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में भेजा जाएगा। बता दें कि प्रशिक्षण निदेशालय में नवचयनित सिपाहियों के प्रशिक्षण का विस्तृत कार्यक्रम बीते दिनों जारी किया गया था, जिसमें जून माह से 1 माह की जेटीसी, आपकी जो जेटीसी होगी वो 17 जून से होने जा रही है, जैसा कि आपको पता है। और आपकी जो आरटीसी है, आरटीसी आपकी जो होगी वो होगी 21 जुलाई से, यानी कुल आपके 33 दिन जो आपकी जेटीसी है 33 दिन चलने वाली है। और उसके बाद आपकी आरटीसी चलेगी 9 महीने की। और इसमें लिखा है कि आधारभूत प्रशिक्षण शुरू करने का जिक्र था। इसके तहत जिलों में जेटीसी के लिए नवचयनित सिपाहियों की संख्या तय कर दी है। इसके अलावा पीएससी की कुछ वाहिनियों में भी, यानी पीएससी की बटालियन है उनमें भी जेटीसी कराई जाएगी। आदेश के मुताबिक सभी 7 पुलिस कमिश्नरेट, यानी कि यूपी में अभी कमिश्नरेट की संख्या है वो 7 है, और 68 जिले, 68 और 7 75 जिले होगा। तो सभी 75 जिलों में आपकी जो ट्रेनिंग है वो कराई जाएगी, जिसमें से 48,195 पुरुष होंगे और 12,049 महिलाएँ होंगी। महिला प्रशिक्षु पुलिसिंग के गुर सीखेंगे। में लखीमपुर खीरी में सर्वाधिक 1697 सिपाही प्रशिक्षण लेंगे। इसी तरह हरदोई में 1558, जौनपुर में 1541, बरेली में 1473, सीतापुर में 1409, गोरखपुर में 1339, सहारनपुर में 1316 और कुशीनगर में 1234 प्रशिक्षु जेटीसी में हिस्सा लेंगे। उसके बाद आपकी आरटीसी होगी। और ये दूसरा न्यूज़पेपर है उसमें भी बताया गया है कि कहाँ, इसमें सब कुछ सेम वही लिखा है कि जैसे कहाँ कहाँ कितनी संख्या है। लखनऊ में इतनी है, कानपुर में 2000, प्रयागराज में 1852, गाजियाबाद में 1464, नोएडा में 231 और वाराणसी में 1212, आगरा में 2000। ये सभी वही संख्या जो लिखी है मैंने बताया था, वही संख्या इसमें एग्जैक्ट दिया गया है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो चलिए इस बारे में बात कर लिया। अब हम बात करेंगे कि यहाँ की जेटीसी होम डिस्ट्रिक्ट होगी या नहीं होगी। तो देखिए, अभी आप ऐसा मानकर चलिए कि जेटीसी होम डिस्ट्रिक्ट होने के चांस बहुत ही कम है। 10% चांस आप मानकर चलिए कि आपकी जेटीसी है, 10% चांस है कि आपकी होम डिस्ट्रिक्ट आपकी होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकती है। और 90% तो चांस यही है कि जो आपकी जो जेटीसी होगी, जो आपकी जेटीसी रहेगी वो आपकी अदर डिस्ट्रिक्ट में ही रहेगी, अदर डिस्ट्रिक्ट में ही होगी। दूसरे ज़िले में हो सकता है, आपका पड़ोसी ज़िला हो या फिर थोड़ा 1-2 ज़िला दूर कर, मतलब एक दो ज़िला पार करके भी हो सकता है जेटीसी, कोई ज़िले में भी हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पड़ोस वाला ही ज़िला मिले, पड़ोस से दूर वाला भी ज़िला मिल सकता है जेटीसी के लिए। और रही बात आरटीसी की, तो आरटीसी तो आपकी होना ही है। आरटीसी तो जैसे आपकी पोस्टिंग मिलती है, जैसे कि आपके तीसरे ज़िले में पोस्टिंग मिलती है, तो आरटीसी आपके तीसरे ज़िले में ही होगी, इससे पहले नहीं होगी। आप सोचो कि पड़ोस वाले ज़िले में जेटीसी तो मिल सकती है, लेकिन आरटीसी किसी भी कीमत पर नहीं मिलने वाली है। आरटीसी आपकी तीसरे ज़िले से में ही होगी, या तीसरे ज़िले से चौथे ज़िले में हो सकती है, लेकिन तीसरे से दूसरे में नहीं हो सकती है। तो होम डिस्ट्रिक्ट का आप
ख्याल भूल ही जाएँ तो अच्छा, क्योंकि होम डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही कम चांस होने के, हालाँकि हो जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि जो होम डिस्ट्रिक्ट में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि नाइट आउट पास ले लेते हैं, उसमें शाम को आप घर आ सकते हैं या फिर वहीं जैसे रूम लेके रह सकते हैं, तो आपको शाम अपनी जहाँ चाहें शाम को रुक सकते हैं 1 महीने जब तक जेटीसी चलती है। तो जेटीसी की चांस हालाँकि कम ही है होम डिस्ट्रिक्ट के, बाकी देखते हैं जो भी होगा आपको पता ही चल जाएगा। और जॉइनिंग लेटर की बात करें तो देखिए जॉइनिंग लेटर आपके जो जॉइनिंग लेटर इशू के आपको जो जॉइनिंग लेटर है वो आपको ज़िले में मिलेंगे। तो आप ऐसा मान कर चलिए कि आपके जॉइनिंग लेटर 5 जून के बाद ही आपको मिल पाएँगे। 5 जून के बाद एक चीज़ जो कार्यक्रम होगा जिसमें मुख्यमंत्री जी और जैसे लखनऊ के आस-पास के ज़िले होंगे, उसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे, टॉपर से होंगे, जिसमें से जो लोगों को लखनऊ बुलाया जाएगा, जो मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से वहाँ पर जो जॉइनिंग लेटर हैं वो देंगे आपको। और ज़्यादातर लोगों को जॉइनिंग लेटर है 5 जून के बाद ही मिलेंगे, मैंने आपको बता दिया। तो ज़्यादातर जो लोगों को जॉइनिंग लेटर हैं वो आपके ज़िले में मिलेंगे। ज़िले में उसमें एक समारोह रखा जाएगा ऐसे जॉइनिंग लेटर के लिए, तो उसमें एसपी, एसएसपी वगैरह सभी होंगे, तो उनके हाथों से आपको जॉइनिंग लेटर है वो दिया जाएगा। और वहीं पर आपको सब कुछ दिया होगा, आपको कब से जॉइन करना है, कब से जॉइन नहीं करना है, कहाँ जॉइन करना है, सभी चीज़ें उसमें मेंशन की हुई होंगी। और अब बात कर लेते हैं कि एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए जैसे कि अब 17 जून से आपकी जेटीसी स्टार्ट है, 17 जून से आपकी जेटीसी स्टार्ट है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 17 जून को ही जॉइन कर लें। हालाँकि अब जून में 17 जून को जैसे जो पहले जॉइन कर लेगा उसके लिए कुछ बेनिफिट्स रहते हैं। जैसे अगर आप पहले जॉइन कर लेंगे तो आप सीनियर हो जाएँगे। जो 18 जून जैसे 17 जून को है, तो जो लोग 17 जून को जॉइन कर लेंगे, जो लोग 17 को जॉइन कर लेंगे और जो लोग फिर 18 को जॉइन करेंगे, तो 18 वालों से 17 वाले एक दिन सीनियर हो जाएँगे। तो उसमें क्या होता है, प्रमोशन में आपको फ़ायदा रहता है। जैसे कभी-कभी कोई ऐसा होता है कि 2-2 दिन या 5-5 दिन ऐसा होता है, 1-1 2-2 दिन से जो लोग होते हैं वहाँ पर सीनियरिटी में पिछड़ जाते हैं और प्रमोशन उनका रुक जाता है। तो अगर आपको ये जॉब करनी है तो आप कोशिश करें कि आपकी जो जॉइनिंग है, जैसे 17 को आपकी जॉइनिंग है, 17 को ही जॉइन कर लें या 18 में जॉइन कर लें। ज़्यादा लेट ना करें, क्योंकि इसमें सीनियरिटी में फ़र्क पड़ता है, तो आपको प्रमोशन में फिर बाद में हो सकता है दिक्कत भी आ सकती है। तो जितना जल्दी जॉइन करेंगे आप, और अगर आपका कोई एग्जाम है, जैसे 29 जून को आपका UEEE जूनियर असिस्टेंट का 55 से 12 वाला एग्जाम है, जेए का जूनियर असिस्टेंट का मेरा भी है। तो अब आप छुट्टी लेना चाहें तो आप जैसे कि सोचें कि 29 जून के बाद ज्वाइन करें हम, तो ज्वाइन तो कर सकते हैं 29 जून के बाद, लेकिन आपको एक जैसे 29 जून को आपका एग्जाम है, एक ही दिन का एग्जाम है, संडे है उस दिन। तो संडे में तो वैसे ही जेटीसी में छुट्टी रहती है, कोई ज़्यादा काम नहीं होता, बस साफ सफाई होती है। तो उस दिन तो आपको वैसे ही छुट्टी मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको पढ़ाई भी होती रहेगी, जेटीसी में, आरटीसी में पढ़ाई नहीं होती है। तो 29 जून को आप वहाँ पर जब एग्जाम देने जाएँ, आपको छुट्टी मिल जाएगी वहाँ पर एग्जाम देने के लिए। कोई इशू इसमें बड़ा इशू नहीं है कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, ज्वाइन ज़रूर कर लें। और अगर किसी कारणवश नहीं कर पाते तो आप इसमें एक्सटेंशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप जो ज्वाइन करने की तिथि जैसे 21 जुलाई से आपकी आरटीसी है, 21 जुलाई से आपकी जो आरटीसी है वो रहेगी। आरटीसी तो आरटीसी 21 जुलाई से पहले जैसे ही आप जेटीसी 20 जुलाई तक मान लीजिए आप चलेगी, तो आप मान के चलिए कि 18-19 आपकी जो जुलाई होगी, 18-19 जुलाई तक आप जेटीसी है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और एक्सटेंशन इसमें नहीं मिलता है। जैसे 17 जून से स्टार्ट होगी तो 1 महीने का आपको समय मिलेगा, 18-19 जुलाई तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस वही सीनियरिटी में फ़र्क पड़ेगा और आपकी सैलरी तभी से स्टार्ट होगी जब आप ज्वाइन करेंगे, बाकी इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रहने वाला है। 1 महीने का आपको टाइम मिल जाएगा ज्वाइन करने के लिए, आप 1 महीने के अंदर कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही सारी चीज़ें बतानी थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें हमारे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर आपको सभी चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं, सभी नोटिस में डालता रहता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, और आपका कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।